क्लास 7 हम राजनीतिक राजनीतिक और सामाजिक जीवन इसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है समानता। तो हमने कल सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। कांता और सुजाता नाम की दो महिलाएं हैं, दोनों गृहिणी हैं और इसकी कांता की जो लड़की है वो बीमार हो जाती है। कांता अपने मालिक के यहाँ पर जो काम करती है उससे एडवांस में पैसे मांगती है। उसकी जो मालकिन हो कहती है हमेशा इस तरह की एडवांस पैसे मांगने की आदत मत डालना। और कांता ये भी समझती है कि लड़की तो बीमार होगी ही, क्योंकि जो उसका रहने का स्थान है वो बहुत अच्छा नहीं है, चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं। और कांता जब वोट देने के लिए लाइन में खड़ी है तो सोचती है कि यहाँ पर समानता का नियम लागू दिखाई देता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो उसे पता चलता है कि पैसे वाले जो हैं अपना इलाज डबल फीस देकर पहले नंबर ले लेते हैं और इस प्रकार उसके मन में समानता के प्रति जो है शंका उत्पन्न होती है। तो अब आगे भी कांता उन लोगों में से है जो भारतीय लोकतंत्र में रहती है और उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर, यानी कि जो डेली का जो जीवन है उसमें काम करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। गरीब होने के बावजूद भारत में लोगों को अनेक कारणों से असमानता झेलनी पड़ती है, गरीब होने के कारण। तो हम यहाँ पर दो कहानी पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कैसे है। भारत में सबसे अधिक जो असमानता प्रचलित है उसका नाम क्या है? जातिगत व्यवस्था, यानी जातियों के ऊपर भेदभाव किया जाता है। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप अच्छी तरह से ही, आपको छोटी सी उम्र में ही पता चल जाएगा कि जाति को लेकर कितना भेदभाव लोगों के मन में है। यदि आप शहर के क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि लोग जो है जाति पाति में विश्वास नहीं करते, सभी मिलजुल कर रहते हैं। परंतु आप एक समाचार पत्र में जब विज्ञापन देखते हैं, शादी के विज्ञापन, वैवाहिक विज्ञापन, तो वहाँ पे देखिए कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहर के पुरुष और स्त्री, उनके दिमाग में भी जाति जो महत्वपूर्ण रहती है। तो अब यहाँ पर ये विज्ञापन दिखा रखे हैं अभी, इनमें सभी में जैसे जाति लिख रखी है, पहले कुर्मी, क्षत्रिय, ठीक है, फिर दूसरा तोमर राजपूत, तो यहाँ पर फिर हम तीसरा सिलिम, ये छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कन्या। तो ये सभी जो हैं अपनी जाति जरूर लिखते हैं ऐसे वैवाहिक विज्ञापनों में। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देने को मिलता है। अब हम एक कहानी पढ़ते हैं दलित बच्चे की। स्कूल जाता है एक दलित बच्चा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। दलित क्या होता है भी? दलित एक ऐसा शब्द है, दलित, जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यानी जो नीची जाति होती है, नीचे समाज में जो निचली जाति कहते हैं जिसको हम, उसके लोग स्वयं को, अपने आप को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित क्या है भी? कुचला हुआ या टूटा हुआ, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका लोग और दूसरे लोगों द्वारा वो कुचला जाता है, यानी उसके अधिकार नहीं हैं, वो दूसरों के यहाँ पर काम करता है, मजदूरी करता है और उसको सिर्फ पेट भर के खाना मिल जाता है, पेट भर भी नहीं मिलता कई बार। तो इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, दलित की परिभाषा दीजिए, दलित क्या है, ये लिखना है। फिर अब ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है भी? प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी उन्होंने आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा का नाम है जूठन। जूठन में क्या लिखता है वो, कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठाया जाता था उसको। स्कूल में जाता था जब छोटा बच्चा था वो, तो स्कूल में बच्चों से दूर बैठना पड़ता था, और वो भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी, यानी जहाँ पर वो ओम प्रकाश वाल्मीकि बैठता था वहाँ तक चटाई या जो फर्श है या जो टाट है वो नहीं आता था, छोटी पड़ जाती थी, क्योंकि सबसे बाद में नंबर था उसका। और कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर भी धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण जो टीचर है उसकी पिटाई कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जब कक्षा 4th में था,
तो प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, यानी ग्राउंड जो है बहुत बड़ा था, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो आकार था छोटा था, जिसकी वजह से कमरा साफ करने से उसकी कमर में भी दर्द जो है होने लगता था। अब फिर क्या हुआ, अभी धूल से चेहरा अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी और मेरी कक्षा में सारे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह किस पर थी? मुझ पर टिकी थी। उन्होंने मुझे पानी पीने की इजाज़त भी नहीं दी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की की दरवाज़ों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी, यानी दरवाज़ों से मास्टर और लड़कों की आंखें मेरे को देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाया गया और ये जो सफाई करने का काम था तभी रुका जब स्कूल के साइड से उसका पिताजी गुजर रहा था और उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, ये यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और ये ही नहीं इसके बाद और भी यहाँ पढ़ने को आएंगे बच्चे। तो ये था ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक प्रसिद्ध लेखक है और इनके साथ बचपन में क्या हुआ था ये। तो अब जो है दूसरी कहानी पढ़ते हैं। ये भी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी है और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होता है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए का एक मकान लेना चाहते थे, यानी इनके पास खुद का मकान नहीं था और शहर में किराए का मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की भी, यानी किराया कितना भी हो वे हैंडल कर लेते, किराए कोई समस्या नहीं थी। मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं, और वे पहला मकान देखने गए तो अंसारी दंपत्ति को बहुत अच्छा लगा और मकान लेने का निर्णय कर लिया। अंसारी दंपत्ति को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान को किराए पर लेने का निर्णय कर लिया। लेकिन जब उनसे मकान मालिक ने उनका नाम पूछा, मकान मालिक ने जब उनके नाम पूछे तो वे बहाने बनाने लगे कि हम मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते, यानी वे मुसलमान थे और लोगों के मन में ये होता है कि मुसलमान जो है मांस खाते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से, उनके ही पड़ोस में मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उस दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। आखिर में प्रॉपर्टी डीलर ने ये बताया उनको कि आप अपना नाम बदल लो और श्री और श्रीमती कुमार रख लो, तब आपको कमरा मिल जाएगा। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया और अंत में उन्हें 1 महीने के बाद जो है एक मकान मिल गया। जो मकान मालिक मिली वह उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो ऐसे, यानी ये हमारे यहाँ पर असमानता जो है, इस प्रकार दोनों जो कहानी है इन दोनों में असमानता दूर दूर तक दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कांता के मन में जो शक था वो बिल्कुल सही था, और यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति जो है इनके साथ भी भेदभाव हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को, तब करेंगे। थैंक्स।